गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सुबह सुबह हो गया हूँ तैयार। और दोस्तों, आज काफ़ी खुश नज़र आ रहा हूँ आपको। इस खुशी का कारण भी है, वो भी बताऊँगा आपको। एक्चुअल में गांव से पापा आए हुए हैं। मैं भी पीछे गया था, संडे में लेके आया था इनको। पापा की शुगर बड़ी अनकंट्रोल्ड चल रही थी, लेकिन कल हमने कल क्या, हाँ परसों दवाई चेंज की थी डॉक्टर साहब ने, तो उसका असर देखने को मिला। आज जब मैंने इनकी शुगर की तो शुगर काफ़ी ठीक आई, मतलब लो लेवल पर रही नहीं थी इनकी शुगर। 400 प्लस जा रही थी, और आज सुबह जब मैंने की तो 120 आई। तो पापा, आपकी शुगर बहुत बढ़िया उसमें आई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसा महसूस कर रहे हो, ये बताओ। ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक महसूस कर रहे हो? अच्छा। तो पापा एक बात बताओ, आपके साथ बैठने का, मिलने का बड़ा कम मौका मिल पाता है, आपको पता ही है। तो हमें कुछ जीवन में ऐसी उपयोगी बात बताओ कि जो हमारे जीवन में बहुत काम आवे। वो तो ऐसा है कि जाने समय पर माने न कोई ना। अच्छा अच्छा। जैसे? जैसे कि महात्मा गांधी ने कही है कि सत्यमेव जयते। हाँ, सही बात, बिल्कुल। इसको सब जाने, सब जगह लिखा हुआ भी है, जी। परंतु लोग उस पर अमल अमल वही नहीं नहीं अमल वही नहीं, लोग अमल नहीं वही करते। लोग अमल नहीं करते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो सत्यमेव जयते, खासतौर पे आप देखते होंगे जज जैसे कि न्यायपालिका में भी देखो आजकल क्या निकल रहा है। एक हाँ, माननीय न्यायाधीश जी के यहाँ पे अकूत संपत्ति मिली है, ऐसा जो अभी न्यूज में आ रहा था। और बल्कि उन्हें बड़ा हाई कोर्ट के वो हैं वो। तो सही बात है कि लोग जानते हैं पर मानते नहीं हैं। और और कुछ उपयोगी बात हमें बताओ। और सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य कभी नहीं हारता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तुम पर कितने ब्लेम लग जाओ, आरोप लग जाओ, जी जी जी। पर जीत तुम्हारी होगी अगर सच्चे हो तो। अच्छा अच्छा। झूठे मुकदमे भी लगते हैं लोगों पर खूब लगते हैं जी। और फंसाते हैं, बिल्कुल। परंतु अंत में वो छूटते ही हैं। और उनका कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होता। वो रिकवरी बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर उनके साथ रहता है। जी जी, मतलब ईश्वर में। सच्चे आदमी के साथ ईश्वर ज्यादा ईश्वर है। ईश्वर ज्यादा है। दुष्ट आत्मा, दुरात्मा के पास ईश्वर नहीं रहता। जी जी जी। और आपने जो है, अभी मैं एक वो देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक जो वृद्धाश्रम में एक सज्जन थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे के नाम कि जब मैं मर जाऊं तो ये उसे पहुंचा देना। तो उनके निधन के बाद वृद्धाश्रम वालों ने वो चिट्ठी उनके बेटे को पहुंचाई। तो सोशल मीडिया पे एक आया था ये, तो उसमें लिखा था कि बेटा, मैं तो यहाँ बहुत गर्मी में मैंने समय काटा है। मेरा तुमसे ये अनुरोध है कि मेरे मरने के बाद ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी तो तुम इस वृद्धाश्रम में एसी लगवा देना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना एसी के नहीं रह सकते। यह तो एक तो ये नहीं नहीं, तो ये दादाजी का कटाक्ष था, या मतलब क्या कहना चाहोगे आप इस पे? ये तो मतलब जो है वहाँ के लोगों ने, आश्रम के ने जी। कपोल कल्पना कही है, जो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, ये काल्पनिक है। काल्पनिक। क्योंकि अगर वृद्ध अवस्था में हम जा रहे हैं, हमारा फिर बच्चों से प्यार कैसा? मान लो मैं ही चला जाऊं लड़के कल को, तो मैं क्या मतलब रखूंगा जो उनको ये सलाह दूंगा कि तुम एसी लगाओ या कुछ भी करो? मुझे मेरा उससे कुछ संबंध ही नहीं रहता। अच्छा, मेरे आदमी जाता ही जब है वृद्ध अवस्था आश्रम में, जब उसका कोई होता ही नहीं है। पापा, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही थी, कहूँ आप नाराज ना हो तो? नहीं को कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जिन सज्जन ने वो चिट्ठी लिखी थी, उनके पिताजी को भी उन्होंने चिट्ठी भेजी हो।
और उसमें लिखा हो ना बेटा मुझे यहाँ बहुत गर्मी लगती है, तुम यहाँ पंखा लगवा देना, क्योंकि उनके ज़माने में एसी ना होगा। ऐसा तो नहीं कि हम जैसा करते हैं ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नहीं नहीं, ये संचय कर्म जो होते हैं मनुष्य के, उन्होंने जो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं छोड़ा। अच्छा जैसे कि सीता को भी वनवास अपने 31 जन्म पहले के उसमें जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो इसे मतलब लोग जो एक वाक्य कहते हैं, हम गाने भी सुनते हैं, पहले से बचपन से सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये कोई पूर्व जन्म के पूर्वाग्रह तो नहीं है कि मतलब लोगों के जो जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया हो और फिर ऐसा उनके साथ हो रहा हो। मैं मतलब ये आप अदरवाइज मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जी जी कि एक कर्म 100 पापन को गिरा देता है। जी जी जी। एक अच्छा कर्म अच्छा कर्म, वही और मैं कहना चाह 100 रहा था। बुरे कर्म बुरे कर्म। बराबर। अच्छा अब वो आदमी बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि भाई इसने तो इतना बुरा आदमी था जी और ये कैसे हो गया इसके साथ, हाँ हाँ इतनी अच्छी मृत्यु पाई। जी जी जी। परंतु वो ये नहीं सोचते कि इसने 100 अच्छे कर्म भी करे अच्छा अच्छा जिनका लोगों को पता नहीं होता। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा पापा एक बात बताओ, मुझसे क्या कहना चाहो, मैं क्या जीवन में खुश रहने के लिए क्या करूं? अच्छा, अगर किसी को भी, हम्म। तुमको क्या किसी को भी जी जी अगर जीवन को में खुश रहना है जी। तो सत्य के मार्ग पे चले, ठीक, क्योंकि सत्य कभी किसी से हारता नहीं। लेकिन आज के परिवेश में पापा सत्य के मार्ग पर चल के तो रोटी मिलना बड़ा मुश्किल है, नहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि व्यवसाय ऐसे हैं कि सत्य के मार्ग पर चल के आप अपना व्यवसाय नहीं कर नहीं पाओगे। नहीं, व्यवसाय करो, 8% मुनाफा लो। अच्छा ऐसा है? गीता में साफ उपदेश दिया हुआ पापा है। ये गीता की बात महर्षि दयानंद जी ने भी जी 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 साफ किया है कि व्यापारी को, दुकान चलाने वाले को जी 8% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। अच्छा कि 1000 का माल, कुछ माल ऐसे पापा ये हैं, जो गवर्नमेंट जो 18% जीएसटी ले रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे फिर? ये ज्यादा ले रही है, बेईमान है। बेईमान है? अच्छा हो सकता है आपकी बातों से कुछ लोग नाराज हो जाए। खैर चलो कोई हो नहीं, जाओ। ये आपके निजी विचार हैं, इसमें कोई ऐसी बात मेरे नहीं निजी है। विचार में उनको मैं मुंह पे कह दूं? हाँ नहीं नहीं, आपका अधिकार भी, आप वोटर हो और एक नागरिक हो, आपका अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आप कह सकते हैं। ये जो